नमस्कार, आपका हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 तक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 19 से। अगर यदि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 19 में, ये ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक 30,000 का 30,000 का एक अमाउंट दिया गया है, उसको क्या किया जा रहा है, 2 भागों में बांटा जा रहा है। 2 भाग में 2 टाइप ऑफ बॉन्ड में बांटा जा रहा है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, और जो पहला बॉन्ड है 5% इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर, सालाना। एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और जो सेकेंड बॉन्ड दिया जा रहा है वो 7% इंटरेस्ट पर ईयर दिया जा रहा है, सालाना दिया जा रहा है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि 30,000 को हम लोग 2 भाग में कैसे बांटेंगे, और पहला भाग क्या होगा और दूसरा भाग क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। और क्या दिया गया है, इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, ए में दिया हुआ है 1800 यानी 1800, बी में दिया हुआ है 2000 यानी 2000। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, और फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड कितना है ये हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। मान लेते हैं क्या, लेट द फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू X रुपीस, एंड सेकेंड बॉन्ड 30,000 माइनस X रुपीस। ये दोनों को हमको क्या फर्स्ट बॉन्ड मान लिए, ये हम लोगों को क्या माने, उसको सेकेंड बॉन्ड मान लिए। अब अगला क्या दिया हुआ है कि द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। गिवन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। और आगे क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट पर ईयर दिया हुआ, और अगला दिया हुआ है टोटल इसका इनकम, इफ टोटल इसका इंटरेस्ट, इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1800। टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1800 रुपीज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार से अब क्या हो जाएगा, X 30,000 माइनस X ये 5% और ये 7%, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1800। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा क्या, X 30,000 माइनस X, और ये हो जाएगा, परसेंट का वैल्यू होता है 1/100, तो 5/100 और नीचे हो जाएगा 7/100 इज इक्वल टू 1800। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x को 5/100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x/100, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 30,000 माइनस एक्स
इंटू 7/100 इक्वल टू 1800। ये दोनों में क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 100 आ जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 5x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 3 जा 21, 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस 7x इक्वल टू 1800। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 में 5 जाएगा तो माइनस का 2x प्लस 21 1 2 3 4 0 इक्वल टू 18 1 2 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 180000, 18 पर 40 और यहाँ प्लस वाला जब बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 21 1 2 3 4। तो आ जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू यहाँ पर 21 दिया हुआ, यहाँ 18 दिया हुआ, तो 21 18 तो यहाँ पर 3 बचेगा और हो जाएगा क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस का, तो माइनस और माइनस कटेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 30,000/2, ये कटेगा तो हो जाएगा 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 15। फर्स्ट बॉन्ड, तो फर्स्ट बॉन्ड इतना आ गया, सो द फर्स्ट बॉन्ड इज 15,000 rupees and second bond is 30,000 में से 15,000 हटेगा तो आ जाएगा इतना रुपीस। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग को फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड वाला भी बना सकते हैं बी। तो क्या हो जाएगा बी का सॉल्यूशन, लेट दी फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू x रुपीस एंड सेकेंड बॉन्ड and second bond 30,000 minus x rupees total interest per year फर्स्ट बॉन्ड टोटल इंटरेस्ट, फर्स्ट फाइव % और सेकेंड बॉन्ड टोटल इंटरेस्ट पर ईयर 7%। और टोटल गिवन इंटरेस्ट, एनुअल टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, टोटल एनुअल इंटरेस्ट इक्वल टू 2,000 रुपीज अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अनुसार से क्या हो जाएगा, x 30,000 माइनस x 5% 7% इक्वल टू 2,000। अब इसको क्या करना है, परसेंटेज को तोड़ना है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x 30,000 माइनस x 5% मतलब 5/100
7% मतलब 7/100 इज इक्वल टू 2000। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x/100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू 2000। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 100, यहाँ पर आ गया 5x प्लस 21 1 2 3 4 माइनस 7x इक्वल टू 2000। यहाँ पर आ जाएगा 7 में 5 जाएगा तो माइनस का 2x प्लस 21 पर 4 जीरो इक्वल टू, इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो ऑलरेडी यहाँ 2 पर आ जाएगा 5 जीरो। अब क्या हो जाएगा -2x इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो -21 पर 4 जीरो 1 2 3 4 -2x इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 20 है, यहाँ पर 21 दिया हुआ है तो 1 पर 1 2 3 4 यानी 10,000 माइनस का, तो माइनस और माइनस कटेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10,000/2 कटेगा तो आ जाएगा 5,000। x का वैल्यू आ गया 5,000। फर्स्ट बॉन्ड, सो द फर्स्ट बॉन्ड is 5,000 rupees and second bond 30,000 में से 5,000 जाएगा तो 25,000 ये बचेगा। ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है, आसानी से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। बुक शॉप में पार्टिकुलर स्कूल हैज, पार्टिकुलर स्कूल में क्या है, बुक शॉप बोल रहा है 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 8 दर्जन फिजिक्स का बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का बुक है। देयर सेलिंग प्राइसेस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच रिस्पेक्टिवली। उसका प्रत्येक बुक का कीमत जो है वो 60 रुपये, 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया है। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग एंड द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो बोल रहा है क्या कि इसका टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा, ये हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले सॉल्यूशन जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे। गिवन इकोनॉमिक्स बुक जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सबसे पहला पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, तो केमिस्ट्री बुक कितना दिया हुआ है, केमिस्ट्री बुक 10 डजन, 10 डजन, 10 डजन सबको हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। एक डजन में 12 होता है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हो जाएगा 120। फिजिक्स बुक कितना दिया हुआ है, फिजिक्स बुक दिया हुआ है 10 डजन, तो 10 इंटू 12 इक्वल टू 120। और इकोनॉमिक्स बुक दिया हुआ है, स्कूल है 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक है 8 डजन, तो हो जाएगा 96। और 10 डजन के इकोनॉमिक्स बुक,
इकोनॉमिक्स बुक दिया हुआ है 10 डजन, तो 10 इंटू 12 तो 120, ये 120 आ जाएगा। इसका सेलिंग प्राइसेस, सेलिंग प्राइसेस आर केमिस्ट्री बुक, फिजिक्स book and economics book are ₹80, ₹60 and ₹40 रिस्पेक्टिवली। इतना दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अनुसार से तो आ जाएगा क्या, 120 केमिस्ट्री बुक है, 96 फिजिक्स बुक है और इकोनॉमिक्स बुक 120 है। इसका प्राइस जो लिया जा रहा है वो 80, 60 और 40 लिया जा रहा है। इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। यहाँ पे आ जाएगा 96 1020, यहाँ पे आ जाएगा 6 6 36, 6 9 54, 54 और 3 57। यहाँ पे आ जाएगा 4800। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 0 0 0 0 6 8 7 15 15 6 21 4 5 9 9 9 18 18 और 2 20 20,160 रुपया, ये आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में से, उसमें से कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि एज्यूम x, y, z, w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n, 3/k, 2/p, n/3 and p/k रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। यानी 21 और 22 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग को क्या करना है, सही से आंसर को फाइंड करना है, सही से ऑप्शन को चुनना है। तो हम लोगों को पता है कि जब दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। अगर दी बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे दिया हुआ है क्या कि एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 2 into 3 और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है 3 into 2। तो हम पहले क्या बोले कि जब दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में से, उसमें से कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि एज्यूम x, y, z, w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n, 3/k, 2/p, n/3 and p/k रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज
21 एंड 22, यानी 21 और 22 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग को क्या करना है, सही से आंसर को फाइंड करना है, सही से ऑप्शन को चुनना है। तो हम लोगों को पता है कि जब दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। अगर यदि बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे दिया हुआ है क्या कि एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 2 × 3 और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है 3 × 2। तो हम पहले क्या बोले कि जब दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स का कॉलम यानी 3 है और दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो वो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स हम लोगों को मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला है, वो जो मैट्रिक्स होगा वो होगा पहला का रो लेंगे और दूसरा का कॉलम। ये 2 × 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर का मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा, हम लोग को प्राप्त होगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। यहां पर दिया हुआ है क्या, x का दिया हुआ है ऑर्डर 2/n, y का दिया हुआ 3/, w का दिया हुआ n/3, p का दिया हुआ p/k रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। अब 21 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 21 में क्वेश्चन दिया हुआ द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k and p so that py plus wy will be defined। py और wy यानी py और wy को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोगों को ऑब्टेंड होगा, ये हम लोगों को पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा py, तो सबसे पहले p का ऑर्डर हम लोग लिख लेते हैं। तो p का ऑर्डर जो दिया हुआ है वो p का ऑर्डर दिया हुआ ये p के, y का जो ऑर्डर दिया हुआ है ये दूसरा नंबर वाला है तो हो जाएगा 3k, 3 × k। उसके बाद w का जो ऑर्डर दिया हुआ है, w का ऑर्डर 1 2 3 4 चौथा नंबर वाला है तो हो जाएगा n/3, n/, यहां लिखते हैं w का ऑर्डर जो दिया हुआ है वो n/3 है, w का n/3 है। उसके बाद y का जो दिया हुआ है वो है 3/k, 3/k दिया हुआ। ये दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, पहला वाला का कॉलम दूसरा वाला का रो बराबर होगा तो ही मल्टीप्लाई होगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर अगर दी हम लोग py अगर दी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो py को मल्टीप्लाई करने के बाद पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर होगा तो ही मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर p/k का मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर होगा तो ही ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहला का कॉलम दूसरा का रो ये दोनों आपस में बराबर है, 3 3 दिया हुआ है। तो w और y को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को तो यहाँ पर n/k आ जाएगा, n/k आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना है, ये दोनों को ऐड करना, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ py + wy करना है, py + wy करना है, ये दोनों को ऐड करना है। तो जब दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करते हैं तो दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर समान है तो हम लोग दो मैट्रिक्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ दोनों मैट्रिक्स जो है ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद इसका मतलब ये तो जरूर है कि ये दोनों ऑर्डर जो दिया हुआ है ये सेम होगा तो ही ये दोनों जुटेगा,
नहीं तो नहीं जुटने वाला है। तो क्या हो जाएगा, इसका कॉलम तो समान है, लेकिन P और ये इसका रो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ऑप्टेन हम लोग को हो जाएगा, ये दोनों तो बराबर है ही, ये दोनों तो बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो P बराबर N हो जाएगा, P बराबर N हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि K बराबर 3 और P बराबर N है किसमें, तो K बराबर 3 और P बराबर N, K बराबर 3 और P बराबर N जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में है और वो ही सही है। तो आसानी से हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में जो दिया हुआ है 22 में, इफ n इज इक्वल टू P, अगर n के बराबर P है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, 7x और 5z का हम लोग को क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। तो 7x, x का ऑर्डर जो दिया हुआ है वो है 2 इंटू n दिया हुआ है, और z का जो ऑर्डर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 इंटू p दिया हुआ है, 2 इंटू n और 2 इंटू p दिया हुआ है। n और p दोनों आपस में बराबर दिखा रहा है, n और p आपस में ये दोनों को बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं z को भी 2 इंटू n और z इक्वल टू 2 इंटू p, ये दोनों लिख सकते हैं। z के बराबर 2 इंटू n और 2 इंटू p, ये दोनों लिख सकते हैं। और जब दोनों लिख सकते हैं और जब दो मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो जोड़ने और घटाने से उसका ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि इस मैट्रिक्स में हम लोग यहाँ पर एक स्केलर मल्टीपल 7 है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x में, और इसमें जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन 5 है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं z में। तो मल्टीप्लाई करने से उसका एलिमेंट घट बढ़ सकता है लेकिन उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो उसका जब ऑर्डर नहीं चेंज होगा तो उस ऑर्डर का या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। अब ये दोनों में से हम लोग देख रहे हैं कि 2 इंटू n इसमें है तो b आ जाएगा सही। इसमें z दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, z 2 इंटू p है तो 2 इंटू p कहीं दिया हुआ नहीं है, यहाँ p इंटू 2 है। इसमें और इसमें डिफरेंस है, पहला वाला को हम लोग रो बोलते हैं, दूसरा वाला को कॉलम बोलते हैं। अगर यदि चेंज हो जाता तो पहला वाला रो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम में ये 2 इंटू n जो है 2 बाई n जो दिया हुआ ये ही सही होगा और कोई दूसरा सही होने वाला नहीं है। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।